1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और इस वॉर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से 4 भारतीय गांवों को आज़ाद कराया जो कि 1947 में पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिए थे गिलगित बाल्टिस्तान में। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं गांवों की कहानी देखेंगे। हम देखेंगे हिंदुस्तान के आखिरी गांव गिलगित बाल्टिस्तान में थांग और उसके पास के गांव टुरटुक की कहानी। नदी फेंसिंग है सर, इंडिया और पाकिस्तान। ये नदी का नाम है शायोक। ये पानी जो है नुब्रा से आ रहा है, अपना है इंडिया का। तो पूरा नदी पाकिस्तान जा रहा है। आपको देख लीजिए, यही फेंसिंग और कुछ नहीं है जी, यही नदी फेंसिंग है। इंडिया और पाकिस्तान और कोई फेंसिंग नहीं है। नदी का उस तरफ मैदान है, ये पहाड़ देख रहा है, अपना इंडिया का है। नदी को उस तरफ आपको मैदान देख रहा है, वो गाँव देख रहा है, उसका नाम है छुसा। वो उसका आगे गाँव देख रहा है बड़ा वाला जी, इसमें 400 घर है तकरीबन। इसका नाम है फ्रानू, वो भी पाकिस्तान के। सन 1971 का पहले चुलुंगा गाँव में इंडिया का फौज था, बोदांग गाँव में चुलुंगा गाँव में पाकिस्तान का फौज था, बोदांग गाँव में इंडिया का फौज था। फिर सन 1971 में लड़ाई हो गया, फिर पाकिस्तान हार गया जी, पाकिस्तान वाला भागते गया। अपना इंडिया ने 4 गाँव आज़ाद किया, जुलूम का 1, तुस्तुक 2, क्यासी 3, थांग। ये अपना इंडिया का लार्ज गाँव है जी, ये थांग। फिर ये नदी फेंसिंग हो गया जी। नदी के उस तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं, वो काला बैंकार देख रहे हैं, पहाड़ में, वो पूरा पाकिस्तान का है। नदी के इस तरफ अपना है, पूरा वो सुबह दिख रहा है, काला दिख रहा है, वो रास्ता दिख रहा है, वो पूरा पाकिस्तान का बैंक है। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा विस्मित करने वाली जानकारी बताता हूँ। जो बाल्टिस्तान के राजा हुआ करते थे वो गिलगित बाल्टिस्तान में रहते थे, लेकिन जब ये सारा पार्टीशन हुआ तो उन्होंने टुरटुक में अपना बेस बनाया। और जब हिंदुस्तान ने इस गांव को आज़ाद करवा लिया थांग के साथ साथ टुरटुक को, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी चुना हिंदुस्तान के साथ ही रहना, क्योंकि उनके अनुसार पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था। टुरटुक गांव जब भी आप घूमने निकले तो ध्यान रखें कि यहाँ पर एप्रिकॉट के पेड़ जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। आप थोड़ा रुके और उनका प्राकृतिक स्वाद चखें। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ टुरटुक विलेज का म्यूज़ियम। तो इसके बारे में हम अंदर बात करते हैं। ये जो पानी यहाँ से ग्लेशियर वाटर आता है, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए ये पानी अभी रोका दिया है। ये पानी वहाँ पे एक रूम जैसे उसके अंदर चले जाते हैं। वो रूम एक कोल्ड स्टोरेज या नेचुरल फिश की तरह काम करते थे। पुराने ज़माने के लोग उसके अंदर दूध दे रखते थे तो वो प्रिजर्व रहते थे। एंड दिस इज रियल आइबेक्स हॉर्न एंड स्कल। ये आइबेक्स का रियल हॉर्न और स्कल है। आइबेक्स एक माउंटेन गोड होता है, पहाड़ी बकरा होता है, उसके रियल हॉर्न और स्कल है। बच्चे लोग उसको गुड विशेस से वेलकम के लगाया जाता है। You can see the rings on the horn. It represents the age of ibex. Every year they get 2 rings. हर साइज को 2 रिंग्स आती है और रिंग्स की वजह से एज पता चलता है कितने साल का है। So please 18 साल का था ये। Divide by 2. 9. Watch your head. ده وشو هم جالسين كده؟ ये मुसलमान है। ग्रीन पार्ट ऑफ दिस मैप, ये जो अभी पार्ट पाकिस्तान में, इसको हम बोलते हैं पीओके, पाको को पार्ट कश्मीर कहते हैं। इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। एक्चुअल में इस एरिया को गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। रेड जो पार्ट है अक्साई चीन, ये चाइना में, और इतना सा पार्ट अभी हमारे हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पे तुर्क एज ऑफ द बल्तिस्तान में। तो राजा तुराब खान ने, आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में पहले राजा महाराजों का दौर हुआ करता था। तो गिलगित पे महमूद डायनेस्टी ने रूल किया है, बल्तिस्तान पे यब्बो डायनेस्टी, और लद्दाख पे नमगियल डायनेस्टी ने रूल किया है। तो अभी हम बल्तिस्तान पे, एज ऑफ द बल्तिस्तान पे, तो यहाँ पे यब्बो डायनेस्टी ने रूल किया है। तो यब्बो डायनेस्टी के एक फेमस राजा यब्बो तुराब खान, हु बिल्ड दिस हाउस इन 16th सेंचुरी। सिर्फ समर के 3 महीने के राजा तुराब खान इस छोटे से घर में रहते थे। ये जो आर्किटेक्चर आपने देखा होगा, ये सारा आर्किटेक्चर आपने कभी कहीं लद्दाख में नहीं देखा होगा। ऐसा आर्किटेक्चर सिर्फ बल्तिस्तान में पाया जाता है। तो अभी आप बल्तिस्तान में हो। तो राजा तुराब खान ने समर के 3 महीने के लिए इस छोटे से घर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए बनवाया है। तो
तुर्क एक जंक्शन जैसा हुआ करता था, यहाँ से हर जगह के रास्ते निकलते थे। तो राजा टैक्स लेते थे ट्रेडर्स या मर्चेंट से। इसी पर्पज़ के लिए तुराब खान इस छोटे से घर को यहाँ पे तुर्क में बनवाया। आप लोग यहाँ से आए ना, लेह से खरदौला, खालसा, डिस्किट, हुंदार होकर तुर्क पहुँचे इस रूट से। पहले ज़माने में सेम रूट से जाते तो लेह 4-5 दिनों में पहुँचते थे। लेह से आप तिब्बत भी जा सकता था। यहाँ जाते तो करगिल से कश्मीर जाते थे इस रूट से। सीधा जाते तो गिलगित पहुँचते थे। और आपने स्लीप रूट सुना होगा, स्लीप रूट से जाते तो काशगर से सेंट्रल एशिया। तो इन चारों जगह जाने के लिए तुर्क से होकर ही जाना होता था और राजा टैक्स लेते थे। इसीलिए राजा तुराब खान ने छोटे से घर को तुर्क में बनवाया ताकि ट्रेडर्स या मर्चेंट से टैक्स ले पाए। आप जो नुब्रा वैली एंटर करते तो आपके साथ एक रिवर आता है जिसे शायोग रिवर कहते हैं, जो आपके साथ आके तुर्क से पीओके चले जाते हैं। एक्चुअली इस रिवर का ओरिजिन चाइना से, चाइना में एक लेक है कमराम लेक, यहीं से आता है। अभी आपको पेंगोंग जाना है तो पेंगोंग वाला रूट ये है। यहाँ पर आपको छोटा सा विलेज मिलेगा, शायोग विलेज या शायोग वैली। ये वाटर यहाँ से क्रॉस होकर आता है, इसीलिए इस रिवर को शायोग कहते हैं। बट इसका ओरिजिन चाइना, देन शायोग, देन नुब्रा, फिर तुर्क से पीओके चले जाते हैं। पाकिस्तान में एक जगह है केरेस में इंडस रिवर के साथ ये रिवर मिलता है। इंडस रिवर आता है मानसरोवर लेक से जो कि तिब्बत में, फिर लेह, फिर संगम पॉइंट जो संस्कार रिवर के साथ मिलता है, फिर करगिल होकर पीओके चले जाता है। एक्चुअली शायोग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसके बाद इस रिवर को इंडस रिवर ही कहा जाता है, या दरियाई सिंध या सिंधु कहा जाता है। ये रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है पाकिस्तान में। हम इस रिवर की बेसिस पे ट्रीटी साइन किया गया है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। हम इस पानी को रोक नहीं सकता। तो ये जो पानी है ग्लेशियर वाटर, ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर मगर दो माउंटेन रेंज को डिवाइड करता है। कहा जाता है कि कराकोरम रेंज और हिमालयन रेंज को ये रिवर डिवाइड करते हैं, मिलने नहीं देता है। इस साइड में जितना माउंटेन्स पीक्स आते हैं सारा हिमालयन रेंज में आता है, और इस साइड में जितना भी आता है सारा कराकोरम रेंज में आता है। अभी हम कराकोरम रेंज में। ये जो बल्तिस्तान में आपको 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर्स पाए जाएंगे। आपको कभी लगेंगे पर्शियन आर्किटेक्चर लगेंगे, कभी लगेंगे आप टिबेटन। ये दोनों मिक्सचर टिबेटन और पर्शियन मिक्सचर एक आर्किटेक्चर आपको पाए जाएंगे। जैसे कि कश्मीर में जितना भी आर्किटेक्चर है वो सारा पर्शिया से आया हुआ है, और लेह में जितना भी है वो सारा तिब्बत से आया हुआ है। आपको कश्मीर और लेह की एक मिक्सचर लगेगी। तो as you know that before 1971 तुर्क was part of POK। तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस घर को छावनी जैसे बनाया था। तो अभी हम एक रूम में जाने वाला है। ये दिस इज यूज्ड टू बी अ जनान खाना। एक जनान खाना हुआ करता था पहले। जनान खाना मीन्स लेडीज लिविंग रूम। तो उसके बाद राजा अब्दुल्ला खान ने इस रूम को बल्दी किचन में कन्वर्ट कर लिया, ताकि पाकिस्तानी हाई कोर्ट में दिखाने के लिए रॉयल फैमिली स्टिल लिविंग इन दिस पैलेस, ये दिखाने के लिए उन्होंने इसको किचन में तब्दील कर लिया। तो टिपिकल बल्दी किचन कैसा होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँगा। यहाँ पे लोटस का शेप दिया गया है और यहाँ पे 9 डोर्स है। आपको पता होगा शिवलिंग का 9 फॉर्म हुआ करता है, और ये जो लोटस है ये मतलब हिंदुज़म में पवित्र मानते हैं। तो शिवलिंग के ऊपर दूध या पानी अभिषेक करने के लिए ऐसे बर्तन यूज़ करते थे पहले, जब यहाँ पे हिंदुज़म हुआ करता था। तो बाद में जब इस्लाम आया तो इसका पर्पस चेंज होगा, डिज़ाइन सेम ही है। मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ, ऊपर जो बना हुआ है डिज़ाइन पुरानी है, बर्तन उतना पुराना नहीं है, बर्तन बाद में भी बनता रहा। हाँ, तो दिस इज पार्ट ऑफ बल्दी किचन। एक ग्रैंड स्टोरेज हुआ करता था, अनाज बनाज यहाँ से निकाल के यूज़ कर लेते थे। दिस आल्सो मेड ऑफ स्टोन्स, ये भी पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे चूल्हा जलाता था आग। यहाँ पे ऐसे 3 स्टैंड हुआ करता है। मैंने इन 2 स्टैंड को नीचे गिरा के रखा है ताकि ये बर्तन गिरे ना। यहाँ ये पत्थर का है, इसके ऊपर ये रखते थे और नीचे आग जलाया जाता था। ऊपर उन्होंने चिमनी बना के। यहाँ पे जो होल जिसमें प्रेशर स्टूल लगी हुई थी वो सारा इसी दरवाजे पे हमारे एक बल्ती फॉक्स होंगे। जब हम बोर्न हुआ करता था तो हमारी रिलीजियस सिंबल्स हुआ करते थे। तो ये यंग रूम का पिक्चर्स आइए we have to do. But 12th राजा बेग मंथाल, he was a strong ruler of Yabgo dynasty। ये अफगानिस्तान से बल्तिस्तान आया और पूरा बल्तिस्तान को कैप्चर किया। उससे पहले लद्दाख, बल्तिस्तान और तिब्बत, इन तीनों जगह पे तिब्बतन राजा गेपोल हमदरमा रूल करते। फर्स्ट 9 कॉइन यहाँ के लोकल राजाओं का, उसके बाद ब्रिटिश आया था, फिर पाकिस्तान, फिर अभी हमारा हिंदुस्तान। ये हमारे पास दादाजी का वॉकिंग स्टिक है। ये जो गार्डन है ये रॉयल गार्डन है, जिसे चौनीस हर बोलता है, विच मीन्स किंग्स गार्डन बोलते हैं। यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था जो इंडियन आर्मी ने अभी रिनोवेट किया। तो ये जो यहाँ पे पीच का, चेरी का, एप्रिकॉट, एप्पल्स, पियर, वॉलनट, ये सारा कुछ है। तो हर कोई फ्रूट्स यहाँ पे पाया जाता है। ये जो स्लीप रूट के रास्ता यहीं से हुआ, जो पत्थर, वो जो पहाड़ नहीं, पहाड़ के नीचे से स्लीप रूट के रास्ता हुआ करता था। तो स्लीप रूट द नीथ ऑफ द माउंटेन। तो वहाँ पे जो फोक वाले जो वो है पहाड़, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान is just 7 kilometers away from here।